नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी व्यापार खबरों में हम क्या देश दुनिया में चल रहा है इस पर आपको अपडेट देते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ग्रुप की एक और कंपनी का आईपीओ आज मार्केट में एंट्री कर रहा है। आप भी इसमें पैसा लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी हेक्साकॉम का आईपीओ आज ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 4,275 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। आइए आपको इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताते हैं। भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ के लिए आपको मिनिमम 14,092 रुपए का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के एक लाट साइज में आपको 26 शेयर मिलेंगे। आप इस आईपीओ में अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 7.02% प्रीमियर पर ट्रेड कर रहे हैं। इस आईपीओ में कंपनी फ्रेश इशू जारी नहीं करेगी। कंपनी सभी शेयर्स की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए करेगी। इस आईपीओ में करीब 7.5 करोड़ शेयरों की बिक्री होनी है। आईफोन मेकर कंपनी एप्पल का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। चीन के मुकाबले एप्पल भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एप्पल ने बीते साल भारत में 2 स्टोर खोले, आईफोन इंस्टॉलेशन फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में एप्पल आईफोन को लेकर लोगों के रिस्पांस के बाद अब कंपनी यहां अपना निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द ही एप्पल भारत में लाखों नौकरियां क्रिएट करेगी। इसके लगभग 3 सालों में भारत के अंदर एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाने का प्लान तैयार किया है, जिसके चलते कंपनी अपनी वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाएगी। यानी भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। भूरा राजनीतिक तनाव बढ़ने के असर, चीन की खस्ता हाल इकोनॉमी, अमेरिका से तनाव और कारोबार में चीनी सरकार के दखल के चलते एप्पल ने चीन पर अपनी लॉन्ग टर्म निर्भरता कम करने का फैसला किया है। चीन एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन प्रोडक्शन हब और उससे बड़ा बाजार भी है। हाल ही में एप्पल ने चीन में अपना दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोला है, लेकिन चीन में एप्पल का रेवेन्यू घटने लगा है। हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे प्रतिद्वंदियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चीन में विदेशी वर्कफोर्स को लेकर लगे प्रतिबंधों के चलते एप्पल के रेवेन्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आपने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में किन सेक्टरों में तेजी देखने को मिल सकती है। भारत में आने वाले अच्छे मानसून की वजह से एमएफसीजी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एफएमसीजी स्टॉक शामिल है तो इस समय बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। देश की प्रमुख एमएफसीजी कंपनियों में चालू वित्त वर्ष में मांग बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। इन संकेतों और अच्छे मानसून की वजह से फसलों में भी सुधार मिलने की उम्मीद है। मार्च तिमाही में कमजोर परिचालन परिस्थितियों के बीच में एफएमसीजी सेक्टर में कंज्यूमर की डिमांड कम रही है। पिछली कुछ तिमाहियों में सुस्त चाल जारी ग्रामीण मांग से जनवरी मार्च की ने गति पकड़ी है और कुछ एफएमसीजी निर्माताओं ने शहरी मार्केट के अंदर अंतर कम होता देखा है। ग्रामीण देश में एफएमसीजी बिक्री में लगभग 35 से 38% का योगदान देता है। डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी प्रमुख लिस्टेड एफएमसीजी कंपनियों ने अपने तिमाही अपडेट में कहा है कि मार्जिन और विस्तार से कंपनी अपने ब्रांडों पर विज्ञापन और प्रचार का खर्च बढ़ा सकेगी। देश के सबसे पुराने औद्योगिक समूह के मुखिया रतन टाटा के बारे में आप तो जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि वह अविवाहित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा का भरा पूरा परिवार है। उनका परिवार सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करता। रतन टाटा देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। उन्हें न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो रतन टाटा के परिवार के बारे में जानते होंगे। रतन टाटा के परिवार के अधिकतम सदस्य बिल्कुल निजी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं रतन टाटा के परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं। नोएल नावल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। वे अपने पिता की ओर से रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल आयरिश नागरिकता वाले एक भारतीय व्यापारी हैं। नोएल अपनी मां सिमोन टाटा द्वारा स्थापित कंपनी ट्रेंट के भी चेयरमैन हैं। रिटेल स्टोर वेस्ट साइड या का संचालन भी ट्रेंट द्वारा किया जाता है। आप इसके अलावा नोएल टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के अलावा टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हैं और टाइटन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आलू मिर्ची से शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें लिया, माया और नोबेल है। एशियन पब्लिक टीवी पर व्यावसायिक खबरों में अभी इतना ही। आप
बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।